नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर के साथ शुरुआत। ज्ञानव्यापी केस में बड़ा फैसला। वाराणसी जिला कोर्ट ने फैसला सुनवाया है। केस सुनवाई के लायक। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली गई है, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी विवाद में आगे सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा केस सुनने लायक। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने यह जानकारी दी है। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी गई है। कोर्ट के फैसले के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन कोर्ट में मौजूद रहे। मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह कोर्ट में मौजूद हालांकि नहीं थी। 62 लोगों को इजाजत दी गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद के कैंपस में मौजूद श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति देने वाली यह याचिका है। 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। आज इतने महीने की जो आपकी खबर हुई, जो सहेलियों ने प्रण किया देखिए, वो अपना जाने का उनका अधिकार है, जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर कोर्ट भी आगे जाते हैं तो उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि रूलिंग एक्ट जितने साक्ष्य मेरे तरफ से दिए गए हैं। ये साबित होगा आज का फैसला, और हम हर्षित हैं, हिंदू समाज हर्षित है, कि समाज सनातन धर्म हर्षित है, और पूरा उत्तर प्रदेश हर्षित है। आगे कार्बन डेटिंग की मांग होगी। मंदिर के जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी दीवार जिसमें से बाबा शिवलिंग, उनको दीवार तोड़ करके बिल्कुल साज ताकि नंदी और बाबा बात कर सकें। आपकी एक मांग थी कि दीवार तोड़ी जाए, उसको लेकर कोई आगे आप लोग बिल्कुल 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 हम लोग याचिका दायर की है, उसमें आगे सुनवाई होगी। और वही आज कोर्ट में कहा क्या है अपने जजमेंट आगे यह कह कि 1990 वर्ष एक्ट यहाँ लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, लिहाजा मंदिर समर्थकों की विजय हुई। हाँ, वो ज्ञानवापी जो है मसाजिद के लोग बहुत देर तक मौजूद नहीं थे, और जैसे ही माननीय जिला जज आए, हमें एक बार लगा कि आखिर क्या इसका बहिष्कार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जैसे ही जिला जज महोदय आए, मात्र एक अधिवक्ता मसाजिद के आए, जिससे वह कोरम पूरा हो जा रहा है, इसलिए उनको पूरा माना जाएगा। आगे क्या रहेगा? कुछ आला जाने कब आज कुछ नहीं था, पेश कर पाए, खारिज हो गया। अगली सुनवाई अब कब से होगी? 22 तारीख को। 22 तारीख को हाँ, यही 22 सुनाओ। आज किस तरीके से आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से किया जाएगा? अब 22 तारीख को हम लोग अपने बाकी जो पेंडिंग प्रार्थना पत्र वो सब बल देंगे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कहा गया था? मुस्लिम पक्ष पर बहुत सारे बहस की गई थी, आज थोड़ा कुछ कहा गया। आज तो उभय पक्ष फैसला सुनने गई थी। अब फैसला सुनने में निर्देश होता है कि कोर्ट के अंदर कुछ नहीं, फैसला सुनिए, बाहर जाइए, वहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करनी होती है। आज पुनः कहते हैं आज कि यह जो है आज का विजय का उत्सव जो है, यह काशी विश्वनाथ के शिलान्यास का बीजारोपण का यह प्रथम दिन होगा। यह विजय जो फैसला जो है हमारा, यह बिल्कुल कहना है, वह भी भविष्य था, और यह भी मैं कह रहा हूँ उसी आधार पर जो है। आगे की रणनीति है वही सर्वे में जो सारा कुछ, पहले कुएं में शिवलिंग की जो है दीवार टूटे ताकि नंदी ब्रह्मांड में वो करना चाहते हैं। सबसे विनती है, जितने हमारे हिंदू भाई बहन हैं, आज अपने घरों में घी के दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए, और हर हर महादेव का नारा लगाए। हर हर महादेव, बोलो श्रृंगार गौरी माता की जय। बाबा बम बोल रहा है काशी, बाबा बम बोल रहा है, बाबा रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोलना भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। जो महिलाएं हैं, जो याचिकाकर्ता महिलाएं हैं, फोन आ रहा, पहले फोन आपके पास। हम काशी के लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से, पूरे देश के लोगों से वह संयमित ढंग से रहें। हम ये चाहते हैं कि मर्यादा बनाए रखें, शांति बनाए रखें, शांति प्रक्रिया रहे, बाबा की आराधना करें। ठीक है। हर महादेव।
तो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला 91 में, साल 91 में, 1991 में ये अदालत पहुंचा था। लेकिन ये जिस याचिका पर सुनवाई हुई, राखी सिंह, दिल्ली की राखी सिंह की अगुवाई में 5 महिलाओं ने ये याचिका दायर की थी। अब अदालत ने माना है कि हां, ये सुनवाई योग्य है। इन महिलाओं की अपील है, याचिका के जरिए यह अपील है, अभी साल में एक दिन श्रृंगार गौरी की पूजा की परमिशन है। हर रोज पूजा की परमिशन चाहिए, रोजाना पूजा की परमिशन चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी और उसे खारिज कर दिया गया है। अदालत ने कहा, वाराणसी की अदालत ने कहा कि केस सुनवाई लायक है। 22 तारीख को अगली सुनवाई होनी है और 24 अगस्त को इस पर बहस पूरी हो गई थी। जिला जज है A.K. विश्वेश और उन्होंने आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस इसे कहा जा रहा है। हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और हमारे ट्रायल में, हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में उसको हटा दिया गया है कोर्ट के द्वारा, मेंटेनेबिलिटी कंफर्म करते करते। और जितने दावे उल जलूल थे, जो भी बोगस प्रिविलेज इन्होंने रेज किए थे, उनको भी हटा दिया गया है। अब बात आती है ट्रायल प्रोसीड की। ट्रायल में WS मंगा लिया गया है, इशू फ्रेम के लिए भी डेट दी गई है। 22 तारीख से ट्रायल हम प्रोसीड करेंगे। एक चीज ये बताइए कि आखिर हमारे आराध्य हमारे को तोड़ने का काम किया, वो उसके बगैर भारत अधूरा है। जो प्रक्रिया है उनको रोका गया, वो चीजें आज क्लियर हो गई हैं। बहुत संतुष्टि की बात है। आगे भी अगर इस तरह से किया जाएगा उसको हम आंसर करेंगे। बीजेपी किस रूप में देख रहे हैं, न्यायिक दृष्टि से और सनातन की दृष्टि से? देखिए, सनातन धर्म की दृष्टि में बात यदि देखी जाएगी तो ये है कि केस जो श्रृंगार गौरी के भक्तों ने मामले में फाइल किया है, श्रृंगार गौरी की पूजा से लोग वंचित हैं, उनके लिए ये था क्योंकि कोर्ट वो आए हैं, वो बड़ी एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की कैपेसिटी में आए हैं, वो चाहते हैं कि न्याय उनका हो, तो न्याय के लिए बहुत अच्छा हुआ है। जो एक अड़ंगा था वो हट गया है, बहुत अच्छा हुआ। 75 साल से ये देश आजाद है, लेकिन आज सनातन धर्म अपनी ही सिस्टम को, अपनी पूजा पद्धति के लिए बता रहा है। आखिर न्याय से आप इसको कैसे लेंगे? देखिए, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ में जो लॉ प्रोविजंस हैं, जो लीगल लड़ाई है, वो शंकर से है, काशी, मथुरा और अयोध्या से है। ये भारत की पहचान है, अखंड भारत के सनातन की पहचान है। इसे हम कभी भूल नहीं सकते, लेकिन संविधान और कानून को भी हम मानेंगे, क्योंकि इसे मुगलों ने, लुटेरों ने, जो आज कोई बरसी मनाते हैं औरंगजेब का, चादर पोशी करते हैं बख्तियार खिलजी का, उन लुटेरों ने हमारे काशी निवासी की 4 महिलाएं हैं। वो 4 महिलाएं आप फुहारा नहीं, अगर फुहारा होता तो इसके नीचे क्या है बताए वो हमको। उनके पास कोई सच्चाई नहीं थी, उनके पास साथ कुछ था ही नहीं। फुहारा होता तो उनको चला के दिखाना चाहिए था। फुहारा उनको चला के दिखाए नहीं, ना कोई सिस्टम दिखाए, कुछ नहीं दिखाए। अगले डेट सुनवाई होगी, आगे चलता रहेगा। 91 का क्या होगा? 93 तक पूजा पाठ होती रही है, व्यास जी करते रहे हैं, इसमें 91 का कहाँ से वर्षिप लगे? खुशी का है। अब आगे जो भी होगा वो तो भोले बाबा देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद है। अब उनकी मुक्ति है ही है, उनके दर्शन बाकी है। देखिए महादेव जी, देखिए अमृत बरसा रहे, कृपा कर रहे हैं। आपसे बात कर लेते हैं, आप क्या कर रहे हैं? अरे दादा, तो 5 याचिकाकर्ता दिल्ली की राखी सिंह, और यह जानकारी मिल रही कि आज हालांकि वो कोर्ट रूम में नहीं थी, 62 लोगों को इजाजत थी, और 4 महिलाएं, सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक, ये सभी वाराणसी बनारस की रहने वाली हैं। मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी और बाकी जो परिसर में मौजूद हैं, दरअसल बिल्कुल सटकर ये मंदिर मस्जिद एक साथ बने हुए हैं। एक सर्वे भी बाकायदा अदालत ने करवाया था, वीडियोग्राफी करवाई गई थी अदालत के निर्देश पर,
और काफी विवाद उसको लेकर हुआ। किसी ने शिवलिंग को फव्वारा बता दिया, किसी ने कहा कि नहीं ये शिवलिंग है। मामला ये बहुत पुराना है, सन 1600 के आसपास से इसका इतिहास मिलता है और सिर्फ मान्यताएं हैं। कोई कहता है कि औरंगजेब ने इसे तोड़वाकर यहां पर मस्जिद बनवाई थी, कोई अकबर का नाम लेता है, शाह आलमगीर इसका नाम है। और 26 अप्रैल 2022 सिविल कोर्ट ने ये वो दिन है जब वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए थे। और अब बात नरसिंहपुर की करेंगे। नरसिंहपुर से बड़ी खबर, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी की घोषणा, औपचारिक घोषणा कर दी गई है। शंकराचार्य के निज सचिव हैं सुबुद्धानंद, उन्होंने घोषणा की है ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य होंगे अवि मुक्तेश्वरानंद और शारदा पीठ के शंकराचार्य होंगे सदानंद सरस्वती। अपने जीवित रहते ही इस बात की जो ऐलान है अपने भक्तों के सामने वो पहले ही कर चुके थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। आज इसका औपचारिक ऐलान उनके समाधि लिए जाने से पहले, उन्हें समाधिस्थ करने से पहले इस बात का औपचारिक ऐलान किया गया। और एक और अहम खबर, सीएम ने शंकराचार्य के अंतिम दर्शन किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ शंकराचार्य का समाधि संस्कार होगा। उनके जाने से प्रदेश सूना हो गया, सदैव उनका आशीर्वाद मुझे और प्रदेश की जनता को मिला, यह बात कही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। आचार्य जी महाराज अब ब्रह्मलीन हो गए। अभी पिछले दिनों ही 99 वर्ष पूरे किए थे, 100वें वर्ष में प्रवेश किया था। 9 वर्ष की आयु में ही जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, उद्भट विद्वान, वेद उपनिषद शास्त्रों के ज्ञाता, जिन्होंने संपूर्ण जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया। और अब रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस द्वारा आरएसएस का जलता पेंट कपड़े, गणवेश जो उनका है, वो ट्वीट करने पर संघ ने बयान दिया है। संघ के सह कार्यवाह हैं मनमोहन वैद्य, उन्होंने बयान दिया है कि कांग्रेस क्या नफरत से भारत को जोड़ेगी। उनके बाप दादा ने भी संघ को रोकने का प्रयास किया, ये भी संघ को रोकने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। संघ के बढ़ने का कारण त्याग और तपस्या है, ये सवाल जवाब देने लायक भी नहीं है, ये बात मनमोहन वैद्य ने कही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय समन्वय बैठक 2022 में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। पूर्व निर्धारित हमारी प्रेस वार्ता प्रारंभ होने वाली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय समन्वय बैठक 2022 में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। पूर्व निर्धारित हमारी प्रेस वार्ता प्रारंभ होने वाली है। और बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आज मीडिया से बात की, कांग्रेस के ट्वीट को लेकर हमला बोला। कांग्रेस के ट्वीट में संघ की खाकी पैंट को जलते हुए दिखाया गया, इसे लेकर उन्होंने निशाना साधा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के ट्वीट के जरिए कांग्रेस नफरत फैला रही है। हुए तस्वीर
भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया। और अब रायपुर से बड़ी खबर, संघ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। संघ की समन्वय बैठक को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी और संघ के बीच अब दरार आ गई है और इस दरार को भरने के लिए यह समन्वय बैठक हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आखिर इन्हें समन्वय की जरूरत पड़ क्यों रही है। दोनों के बीच गहरी खाई खिंची हुई है। दरार को भरने के उद्देश्य से समन्वय बैठक हो रही है। बैठक के लिए जेपी नड्डा 3 दिन से छत्तीसगढ़ में डटे हुए हैं। तो बैठक किसके लिए थी? आरएसएस और बीजेपी के प्रमुख नड्डा जी 3 दिन से हैं, 7 दिन से आरएसएस के लोग हैं। समन्वय की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? इसके पहले जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री बदलते हैं तो बिना समन्वय हो गया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदलते हैं तो बिना समन्वय हो गया, गडकरी हटाते हैं तो बिना समन्वय हो गया। इसका मतलब यह है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक लंबी दरार पड़ गई है, एक लंबी खाई है, जिसको पाटने के लिए रायपुर में अधिवेशन करना पड़ा, चुपचाप बंद कमरे में। पूरा कार्यकारिणी बदल जाता है। हम लोग तो प्रदेश के देख रहे हैं, कितने राज्य के, एक दर्जन राज्य के 15 राज्य, कितना है 15 राज्य के प्रभारी बदल जाते हैं। आरएसएस पूछ ही नहीं रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच एक लंबी खाई खींच गई है, जिस दरार को भरने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में कुछ बयान दे। आखिर 1 हफ्ते तक क्या मंथन कर रहे हैं, 3 दिन तक क्या मंथन। और अब रायपुर से बड़ी खबर, सीएम बघेल के कौशल्या मंदिर देखने वाले जो बयान उन्होंने दिया था उस पर संघ का बयान आया है। संघ के सह कार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने बयान दिया कि हमें तो किसी तरह का आमंत्रण नहीं मिला, कोई आमंत्रण नहीं दिया गया। आमंत्रण कैसे दिया जाता है? तो जानकारी दी है। प्रश्न पूछा, क्या पूछा आपने? राजनीति क्या प्रतिक्रिया है कि आप लोगों को आमंत्रित किया है कौशल्या मंदिर दर्शन करने? किसको आमंत्रित किया है? कहाँ भेजा आमंत्रण? कहाँ भेजा आमंत्रण? मीडिया से कहा है। तो आमंत्रण कैसे भेजते हैं? मतलब आप लोग के पास आमंत्रण नहीं आया है? मेरे पास तो नहीं आया। और अब बड़ी खबर सागर से, गढ़ाकोटा में नामांकन के दौरान विवाद और हंगामा हो गया। नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन का अंतिम दिन है और जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। नामांकन फॉर्म पहले जमा करने को लेकर यह विवाद हुआ। मौके पर मौजूद प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को संभाला। विवाद के बाद यहां पुलिस बल तैनात करना पड़ा। 46 निकायों में चुनाव होने हैं। नामांकन की आखिरी तारीख है और सागर के गढ़ाकोटा में आपस में बीजेपी कांग्रेस के लोग भिड़ गए नामांकन जल्दी जमा करने को लेकर। सहयोगी रचित हमारे साथ जुड़े हैं। रचित, पूरा घटनाक्रम और फिलहाल क्या स्थिति? रचित, बता दें कि सागर के गढ़ाकोटा में आज नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ गए और झूमा झटकी हो गई। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाला और बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग अलग किया। स्थिति अभी सामान्य है। पुलिस बल तैनात किया गया है। जिला प्रशासन के अधिकारी सागर एसपी तरुण नाइक, कलेक्टर दीपक आर्य पहुंचे हैं और इस प्रकार की स्थिति न बने इसका जायजा ले रहे हैं। ललित, धन्यवाद आपका रचित इस तमाम जानकारी के लिए। धार जिले के मनावर के सरकारी अस्पताल में महिलाओं के नसबंदी के बाद, ऑपरेशन के बाद उन्हें जमीन पर लिटा दिया गया। बरामदे में पंखे तक नहीं थे।
ऑपरेशन वाली महिलाओं को घबराहट होने पर परिजनों ने हाथ में कपड़ा लिया, उससे हवा करती हुई नजर आई। इस मामले को लेकर बीएमओ का कहना है कि शासकीय हॉस्पिटल 30 बेड का है, यहां 40 महिलाओं के ऑपरेशन हुए थे, कुछ महिलाओं को पलंग नहीं मिला। इस मामले में नोटिस देकर सवाल जवाब पूछा जाएगा। और अब बात मंत्री के बंगले के घेराव की। पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह के बंगले के बाहर ट्राइसेम हैंडपंप मैकेनिक धरना दे रहे हैं। कर्मचारियों ने बंगले के बाहर अपनी नाराजगी जाहिर की, नारेबाजी की। परमानेंट करने, मानदेय बढ़ाने, इस तरह की मांगे कर रहे हैं और मांगे पूरी ना होने पर हड़ताल की चेतावनी भी दे रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव के बंगले के ठीक बाहर इस वक्त जो प्रदेश के हैंडपंप मैकेनिक्स हैं उनका प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ ये धरने पर बैठे हुए हैं। आखिरकार क्यों धरने पर बैठे हैं, ये लोग कहाँ से आए हैं और क्या इनकी मांगे हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं। उनका कहना ये है कि अपनी मांगों को लेकर ये काफ़ी समय से बात रखते रहे हैं, लेकिन वो अब तक पूरी नहीं हुई। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं, कौन हैं और यहाँ धरना क्यों दे रहे हैं? हम लोग मध्य प्रदेश में खरगोन जिला, बड़वानी जिला, सागर, टीकमगढ़, रीवा और बालाघाट, सीधी और रायसेन और नरसिंहपुर, इतने जिलों से हम लोग आए हैं। और हम लोग धरना इसलिए दे रहे हैं कि हम लोग ट्राइसम हैंडपंप मैकेनिक के हैंडपंप के संधारण का कार्य करते हैं, पानी उपलब्ध कराते हैं, जल उपलब्ध कराते हैं। मांग है कि हम लोगों को नियमित किया जाए, हम लोगों का जो ये वेतन है बढ़ाया जाए, हम लोगों को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। क्योंकि कर्मचारी नहीं मानते, कहते हैं हम लोग कर्मचारी नहीं है, हैंडपंप का काम कर रहे हैं। हम इलेक्शन करा रहे हैं, लोकसभा का इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन, ग्राम पंचायत का इलेक्शन करा रहे हैं और कर्मचारी नहीं है। तमाम जो पैसे मिलते थे वो सब बंद हो गए, 2-4 पैसे। तो हम लोग एमएस देते हैं, ये इंडेंट देते हैं, हम लोगों के नाम सामान इशू होता है, फिर भी हम कर्मचारी नहीं है। जब काम की बारी आती है तो फिर वो कर्मचारी होते हैं, लेकिन जब हक की बारी आती है तो फिर उन्हें दुत्कार दिया जाता है, उन्हें कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता। लिहाजा उनकी मांगें जब तक पूरी नहीं होती हैं वो धरना देंगे। कैमरामैन मनीष के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। खबर भोपाल से। हड़ताल के लिए छुट्टी का आवेदन, शिक्षकों की हड़ताल को लेकर यह आवेदन सामने आया, एप्लीकेशन सामने आई है। छुट्टी का आवेदन आजाद अध्यापक संघ ने कल हड़ताल का ऐलान किया है। 75,000 शिक्षकों के हड़ताल में शामिल होने की बात कही जा रही है। पुरानी पेंशन बहाली, पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली, समयमान, वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति, ऐसी अलग अलग मांगों को लेकर ये हड़ताल बुलाई गई है और इस हड़ताल के लिए छुट्टी मांगी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।